हमारा वेद प्रकाश राय नाम है और हम अपना माई छोटा स्कूल चलाते हैं गांधी प्रकाम घाट में। हम इस वार्ड के नहीं हैं, हम वार्ड नंबर 3 खजुरिया के हैं। लेकिन इसमें मकान बन गया हाँ चलिए वो भी बात है, लेकिन आपके हिसाब से एक अच्छा सभासद में गुण क्या होने चाहिए? एक अच्छा सभासद के देखिए 2 गुण होना चाहिए। जिस वार्ड का अगर सभासद हो तो उस वार्ड के ही लोग उसको चुनते हैं। बिल्कुल। समय समय से जो भी गलियां उसकी सफाई होनी चाहिए, प्लस कभी किसी की तेरही होती है, कभी किसी का शादी का कार्यक्रम होता है, कोई भी अगर अपने सभासद से बात कहता है कि नहीं यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम होना चाहिए, हमारे ये आयोजन है, तो सभासद को उस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। निश्चित रूप से ये अच्छी बात कही आपने वेद जी ने। चलिए एक भैया और मौजूद है। भैया अपना नाम बताएंगे और क्या इस वार्ड से हैं आप? आपके हिसाब से आपके जो वर्तमान सभासद उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं। भैया, क्या क्या काम इस वार्ड के हर समस्या का हल वर्तमान जो सभासद हैं हम लोग उनसे संतुष्ट हैं और वो बहुत अच्छे हैं। काम किया उन्होंने? काम करते हैं, हर काम के कोई भी बात होता है तुरंत आ जाते हैं, हल कर देते हैं। क्या बात है। चलिए एक चाचा जी हैं। चाचा जी आप बताइए, इस मोहल्ले के जो वर्तमान सभासद हैं उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? जब याद करते हैं जब हाजिर हो जा रहे हैं, बस हमारी यही चीज है। क्या बात है। अभी जैसे इस समय गंदा पानी आ रहा है तो हम लोग कहे हैं कि देखिए जो सप्लाई नगर पालिका का पानी है बहुत गंदा आ रहा है, कभी कभी आ नहीं रहा है और खास तौर से आज शुक्रवार है ना, आज के दिन एकदम में गायब रहेगा। जी आज तो जरूरी है। हाँ आज के दिन एकदम गायब रहेगा और यही समस्या है, तो हम लोग आज बताए हैं और कह दिए कि कर देंगे। क्या बात है। आप भैया कुछ बोलना चाहेंगे? आप इसी वार्ड के हैं। हाँ, मेरा नाम दया शंकर चौधरी है जी। बोलिए क्या बोलना है? पूछना ये है कि आप बताइए, वर्तमान सभासद है, ज्यादातर लोग अभी तक यहाँ 70% से ज्यादा लोग इनके काम से खुश हैं। आप कितना खुश हैं? देखिए सभासद जो भी आए हैं लोग सभी सही रहे हैं जी। बस और निखारने की जरूरत है। और क्या निखार चाहते हैं इस वार्ड में? और निखारने की जरूरत इसलिए है कि हो सकता है कि जो व्यक्ति और खड़ा हो सकता है कि और निखारे सभासद जी। मतलब अगर वर्तमान सभासद हो तो फिर से मौका दिया जाए। मैं बता दूं जो भी लोग देख रहे हैं कि आप 2 बार रह चुके हैं इस वार्ड से सभासद, फिर मौका दिया तो क्या और बेहतर कर पाएंगे? कर सकते हैं और लोगों को मौका मिलेगा तो हो सकता है वो भी अच्छे करेंगे। चलिए बड़े पॉजिटिव है। और इसी बीच में बताओ, इस मोहल्ले से एक और प्रत्याशी मुनुद्दीन रानी साहब आ चुके हैं। क्या कहना है आपका इस बार के चुनाव को लेकर? आपके वार्ड की बात करेंगे खाली। और हाँ, मैं आपको रुकूंगा। जो भी लोग यहाँ पर है प्लीज चैनल पे लाइव जाके देख सकते हैं, अभी लाइव चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं अपने धर्म को जानने के बाद ये मुझे समझ में आया कि मैं ईश्वर को कैसे खुश कर सकता हूँ, तो पता चला कि खिदमत से खुदा मिलता है। आज की जो पॉलिटिक्स है वो खिदमत नहीं करना चाहती है। आज के जो लोग हैं वो जनता की खिदमत नहीं करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुझे कुर्सी मिल जाए और मैं सभासद मंत्री सब जो भी बनना है वो मैं बन जाऊँ। आप इस वार्ड के लिए क्या करने वाले? मुख्य परेशानी बताइए। मैं तो यही बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो ये काम चुना है वो जनता के काम के लिए, जनता के अपना जनता को सेवा देने के लिए मैंने ये काम चुना है, न कि मैंने ये कुर्सी पाने के लिए या फिर इससे धन उगाही करने के लिए मैंने ये चुना है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, मैं वो हूं जो प्यार से दिल को जीत करके यहाँ का सभासद बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं 5 साल तक लोगों के बीच में चलता हूँ और अपने काम को दिखाता हूँ। मैं फिर भी उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर वो मुझे लाइक करेंगे, वोट देंगे तो मैं सभासद। बड़े जोश के साथ आपकी एंट्री हुई। आप लोग इस तरफ आ जाए तो थोड़ा सा बात अच्छी हो जाएगी। ढेर सारे लोग मौजूद हैं और मुनुद्दीन रानी साहब की एंट्री बड़ी धमाकेदार हुई है, जोरदार तरीके से। कमलेश जी हैं सामने आपके। जी। पिछले 2 बार से रह चुके, उसके पहले एक बीच में कोई और थे। आप इनके काम से कितना संतुष्ट है? नाखुश होंगे तभी आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो क्या कमियां रही वो बताइए ताकि सब लोग सुन पाए। आपका सवाल एकदम गलत था कि आप नाखुश हैं तो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरे ये लोकतंत्र करिए, आप उसको सही करिए। हाँ, ये लोकतंत्र है। एक बंदे से खुश होने के बावजूद भी अगर वो खूब बेहतरीन काम कर रहा है तो नहीं उसको आगे मत जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप और क्या काम करने वाले जो उन्होंने नहीं किया। सुन ले, वही तो कहना चाह रहा हूँ। आपने ये मुझसे सवाल किया कि आप उनसे नाखुश हैं तो आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। एकदम गलत सवाल। मैं उनके कामों से नाखुश हूँ, खुश हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र है, मुझे लड़ने का। तो फिर वोट डाल के उनको फिर से जिताइए। फिर मैंने वही कहा, आप मेरी आधो बातों को रखिएगा तो कैसे समझ में आएगा।
ये लोकतंत्र है। अगला जो है वो 5 साल तक काम किया, फिर मैं भी आ रहा हूं चुनाव में लड़ने के लिए। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और ये सीट नहीं बदलेगी तो लोगों को कैसे समझ में आएगा कि अगला बंदा बहुत बेहतरीन था, मैंने जिसको चुना वो गलत था। ये बात आनी चाहिए। आप उनके काम से बस कितना संतुष्ट हैं ये बताइए। मैं कह रहा आप हूं, सवाल घुमाइए मत, आप बस बताइए कितना संतुष्ट हैं उनके काम से। मैं उनके कामों से इतना ही संतुष्ट हो सकता हूं कि यहाँ से 100 मीटर लंबी जो तारे आप दिखाई दे रहे हैं, आप ये जो है 100 मीटर लंबी तारे हैं। मैं बिजली विभाग से लेकर के सारे जगह वो लेटर देख के परेशान हूं कि यहाँ से जो तारे लटक के जाती है वो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पोल गढ़ करके एक मोटी वाली तार जानी चाहिए थी कि जनता को हमारे कुछ आसानी हो पड़ती। हर दिन ये तार जगह जगह टूट जाता है। आ रहे हैं, हम समझ गए आपकी बात को। कमलेश भाई क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे पोल जो खंबे के लिए पिछली बार जो है पिछली सीजन में जब सभासद थे, खंबा आकर गिरा खंबा, लेकिन कोई कह रहा है मेरे दरवाजे नहीं गड़ेगा, कोई कहा मेरे, इसी में काम जो रुक गया। अच्छा, मतलब मोहल्ले के लोगों ने। मैं आता हूँ आपके पास। एक सर बस खंभा गढ़ कर खड़ा है, सिर्फ तार आगे ले जाना है। सिर्फ खंभा गढ़ा है, तार आगे ले जाना है, बस। अच्छा ठीक है, आप बताइए। एक जो खंबा गड़ा, एक खंबा हम ही गड़वाए हैं। आगे जब गड़ना था तो लोग कहीं भी हमारे दरवाजे नहीं गड़ेगा, फिर तो वो नहीं गड़ा। प्लस हम जो नगर पालिका के सभासद हैं, नगर पालिका मेरे अंडर में है, बिजली विभाग मेरे अंडर में नहीं है। तब भी हम रिक्वेस्ट करके एक्सचेंज से मिल के करके दबाव बनाकर लेकिन प्रयास किए। ये एक बड़ी परेशानी है, इसको होना चाहिए था आपके कार्यकाल में। होना चाहिए, इसका निस्तारण तो आपको करना पड़ेगा। निस्तारण एकदम होगा, लेकिन जो है हम लोग वही तो बात बता रहे हैं। चलिए मुझे ये बताइए, इस बार आपको इस वार्ड की जनता क्यों चुने? फिर से आपने क्या ऐसा कर दिया है कि लोग आपको चुन लें? इस बार की जनता हमको इसलिए चुने कि अगर हम काम किए हैं जी, उस लायक हैं तो चुने। अगर 2-4 काम बता दीजिए आपने इस बार जो किया है, इस पिछले 5 साल के कार्यकाल में। इस बार कार्यकाल में शुरू में पहले साल में 3 पुलिया बनवाए हैं जी। सुबह पुलिया बनवाए हैं, ये आप लोग बताइए। जो लगा हुआ है, आप लोग देखे होंगे, बना है कि नहीं बना है बताइए, जो भी है। पुलिया बना है कि नहीं? बना है, पहले से पास भी था इसे। अच्छा, पहले से इनके कार्यकाल में पास नहीं हुआ है। बोर्ड लगा हुआ हमारा, अभी आप बोर्ड लगा है इनका, पहले से भी पास था। चलिए कमलेश भाई, कुछ लोग हैं आपके फेवर में। और जो है सुभाष स्कूल के यहाँ रोड बनी है, चौक में अभी आप रोड ये जो देखना अभी बनी है, एक भी खंभा जो खाली नहीं है जो प्रकाश के लिए। नहीं, चलिए मैं ये बता दूं कि गाजीपुर में पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो विकास तो हर वार्ड में हुआ है, काम तो कर रहे हैं सब लोग। कुछ कमियां हैं जिस पे बात अभी मोहिउद्दीन भाई ने रखी। आप बताइए आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? हमारी प्राथमिकता ये है कि पूर्व सभासद और वर्तमान सभासद ये लोग जितना काम किए हैं, इनके काम से हम इनके काम को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन मैं इनसे बहुत ही बेहतर काम करना चाहूंगा और करके दिखाऊंगा। क्योंकि वैसे भी समाज सेवा में मुझे गवर्नमेंट ने अभी सर्टिफिकेट दिया है, मैं आपदा मित्र हूँ और बाढ़ आपदा में मैं काम भी करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने वार्ड में जो भी योजनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको खत्म करूं और लोगों की समस्या को दूर कर निस्तारण करके मैं अच्छा से अपने और अपने लोगों को रखूं। क्या बात है, मनोज जी ने बड़ी बेहतर तरीके से अपनी बात रखी, इसको भी आप सुनिए, इस वार्ड के जो भी लोग देख रहे हैं। जी बताइए। इस वार्ड में न जाने कितने जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, वो आज भी जा करके वहां पर लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। मैं तो ये कहता हूं कि जो सभासद होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जिस घर में मृत्यु हो जाए वहां का सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर उसको मृत्यु प्रमाण पत्र पहुंचाए, और जहां जन्म होता है उसको बधाई देते हुए वहां पर जन्म प्रमाण पत्र पहुंचाए। ये सारे कामों का मैंने अपने दिल दिमाग में बना रखा है। मैं ये सारे काम जनता का करता हूं और मैं इसी आशा और उम्मीद से उनसे वोट मांगता हूं कि मैं इसको मुंह से नहीं अपने कर्मों द्वारा आपको करके दिखाता हूं। कमलेश भाई बहुत गंभीर बात की इन्होंने, और जरूरी भी थी वो बात। हमारे पास जो भी आता है उसका जो कागज देता है उसका बनवा के उसके घर पहुंचाते हैं। उसका सादा सीधा उदाहरण इनके घर का है जी। इनके घर लिया कर जो पहुंचा जाते हैं, जो हमको देता है उसका बनवा के लिया के जो दे जाते हैं। चलिए, तो इन्होंने उसका भी निस्तारण किया जब करना चाह रहे थे। मैं यही कहना चाहता हूं कि बाकी जो सभासद हैं वो आपको सेवा देना चाहते हैं कि आप उनके पास पहुंचेंगे तो आपको सेवा देंगे, लेकिन मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपके दरवाजे पर आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो आप घर घर जाते हैं, पूछिए सर। पूछ सकते हैं आप, हर घर दरवाजे पर जाता हूं। सुनिए, ये जो सर्वप्रथम तो मोहिउद्दीन भाई हमारे वार्ड के निवासी नहीं है, दूसरे वार्ड से आके हमारे वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। इनका काम है, सुनिए पहले बात सुन लीजिए, इनका काम है वोटर लिस्ट में सबका नाम जो गायब कर कराना, सबका नाम जो कटवा देते हैं। कोई बहुत बड़ा आरोप लगा रहे, सच है क्या ये? सुनिए, हमारे बूथ पर जितने बैठते हैं हम कभी बूथ पर नहीं जाते हैं कि उसका नाम काटो उसका नाम काटो। इनका काम है नाम कटवाना बस। आप इस वार्ड के नहीं है? ये बात नहीं, मैं वार्ड नंबर 21 का हूँ।
मेरा 5 है ये तो। हाँ ये 5 है मेरी, मगर मेरा कर्म भूमि यही है, मेरा जन्म भूमि यही है। यही सामने मेरे नानी का घर है, मेरा जन्म भी यही हुआ है और मेरा कर्म भी यही हुआ है। आप यूं ऐसे जान सकते हैं कि वार्ड नंबर 21 में पूछिएगा अगर किसी से कि भाई शेरू और मोइनुद्दीन नाम के आदमी को जानते हो, तो शायद वो नकार दे। लेकिन वार्ड नंबर 5 में अगर किसी से पूछते हैं कि शेरू को आप जानते हो, तो बच्चे से बच्चा यानी कि छोटे से छोटे लड़का, इधर आओ बेटा, मैं कौन हूँ? शेरू शाह, शेरू शाह, इधर बेटा। चलिए शेरू भाई, तो बच्चे से बच्चा। एक काम और मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं इसी प्राथमिक स्कूल में जब गया तो देखा कि शिक्षा का लेवल एकदम गिरा हुआ है। मतलब 2 क्लास के लड़के हैं, जब उसे अल्फाबेट पूछा जाता है तो वो नहीं बोल पाता है। तो मैंने ये काम किया। आज से एक साल पहले मैं कम से कम चौधरी जो लोग हैं उनके बच्चे के 30-40 बच्चों लोग को बैठा करके आज भी 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे उस मुद्दे पर शेरू भाई हम लोग आएंगे। फिलहाल हम खाली वार्ड की बात कर रहे हैं। वार्ड ही की तो बात कर रहा था। नहीं, ये देखिए अलग मामला चुनाव ऐसा चीज है कि लोग चुनाव जीतने के लड़ने के लिए लोगों के घर का बर्तन भी मार सकते हैं।